देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जिद सच की। पाक महीना रमजान और होली के संबंध में इस्लामिक सेंटर सचिव ने जारी की एडवाइजरी। मौलाना याकूबी। रमजान और होली के संबंध में इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने 8 सूत्री एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि चांद दखते ही 1 या 2 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यह मुसलमानों का पाक मुकद्दस महीना है। इसमें लोगों के गुनाहों को माफ किया जाता है। इसमें लोग दिन में रोजा रखते हैं और रात में 20 रकात तरावीह मर्द मस्जिदों में और महिलाएं घरों में पढ़ती हैं। सभी मुस्लिम भाई बहन इस माह के रोजे रखें और पूरे महीने तरावीह पढ़े और अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रिश्ते नाते जोड़े। चांद देखना सवाब है। इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी मस्जिद आयशा में टेलीस्कोप के जरिए चांद देखा जाएगा। ये व्यवस्था पूरे जिले में सिर्फ इस्लामिक सेंटर मस्जिद आयशा में है, इसलिए चांद देखने तशरीफ लाएं। इसी महीने की 14 मार्च में होली है और उस दिन जुमा है। इसको देखते हुए इस्लामिक सेंटर ने गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जारी की एडवाइजरी। उन्होंने बताया कि रोजा रखना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर पूरे महीने फर्ज है, इसलिए सभी रोजा रखें। इसी रमजान माह में इस वर्ष हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार होली है। इसमें हमारे नौजवान एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। गली मोहल्ले बाजारों में घूमने के बजाय मस्जिद या घर में रहकर इबादत करें। 3. रमजान की एक इबादत जरूरतमंदों मिस्किनों गरीबों को तलाश करके जकात, सदकात, खैरात दान देकर उनकी गरीबी को दूर करने में मदद करे। रमजान पवित्र माह के आखिरी 10 दिन में एतिकाफ करना, जो मोहल्ले की मस्जिद में 10 दिन का होता है, बड़ा सवाब है। रमजान में अपनी अपनी मस्जिदों के माइक की आवाज को स्लो धीमी रखें और सहरी के वक्त हरगिज माइक पर शोर हंगामा न करें, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। सभी एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बड़ा सवाब है, लेकिन ये याद रखें कि हलाल लुक्मे से इफ्तार हो, इसका खास ख्याल रखें। रमजान के आखिरी अशरे की किसी 5 रातों में से किसी एक में शब कद्र हो सकती है। उसमें खास तौर पर मस्जिद या घर में रहकर इबादत करें। इसका 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। इसमें सड़कों और बाजारों और कैंटीन में अपना वक्त खराब न करें। सड़कों पर रास्तों में रास्ता रोकर नमाज अदा न करें। इस एडवाइजरी पर सभी लोग अमल करें। इस्लामिक सेंटर की तरफ से रमजान हेल्पलाइन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मार्च से खोल दी जाएगी, जिसे मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी की निगरानी में एक पैनल मुफ्ती व उलमा का बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर 6397327568। दूसरा मोबाइल नंबर है 701731114096। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सवाल पूछे जा सकते हैं। मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी महासचिव, इस्लामिक सेंटर के फेसबुक पेज और व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, जिसमें उलमा और मुफ्ती हजरात का एक पैनल रोजेदारों के मसाइल को हल करेंगे। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की खास रिपोर्ट। देखिए, कल जुमा है। कल रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर कल चांद हो जाता है तो रमज़ान मुबारक का पवित्र माह शुरू हो जाएगा। ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। इसके अंदर दिन में रोज़ा रखा जाता है और रात में तरावी पढ़ी जाती है। मस्जिदों में मर्द लोग तरावी पढ़ते हैं और औरतें घरों में तरावी पढ़ती हैं और दिन में रोज़ा रखा जाता है। ये बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें इबादत करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। इस सिलसिले में आज इस्लामिक सेंटर ने 8 सूत्री एक एडवाइज़री भी जारी करी है, क्योंकि इसी महीने की यानी मार्च के महीने की 14 तारीख को रमज़ान चल रहा होगा और जुमे का दिन होगा। उस दिन हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा त्यौहार होली भी है। इसको सामने रखते हुए ये एडवाइज़री जारी की जा रही है कि रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही का महीना है, एक दूसरे के साथ दुख और दर्द को बांटने का महीना है। इस महीने में आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए हमें त्योहारों में ख़ास तौर से होली के त्यौहार में, क्योंकि ये जुमे का दिन होगा, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। इस सिलसिले में हमने एडवाइज़री जारी करी है। सड़कों पे आमतौर पर लोग निकलते हैं, रंग खेला जाता है, तो इसकी एहतियात करें, कोई एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। इस सिलसिले में ये भी कहा गया है इस एडवाइज़री में कि नमाज़ें, जो जुमे की नमाज़ होती है, वो जुमे की नमाज़ 1:30 बजे से स्टार्ट होती है, 1 बजे से, तो उस वक्त तक हमारे हिंदू भाइयों का ये त्यौहार
के जो रंग खेला जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। ख़ास तौर से सहरी के वक्त पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इतनी तेज़ ना करें जिससे किसी की इबादत में खलल पड़े और दूसरे भाइयों को कोई खलल पड़े। इस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है क्योंकि ये गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ हमदर्दी का महीना है, तो इनका ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें। और इस महीने में लोग अपने मालों की ज़कात भी निकालते हैं, तो उसकी ज़कात की भी फ़िक्र करें और इस सिलसिले में उलमा से रब्ता करके और उनसे उस बारे में जानकारी भी हासिल करें। इस सिलसिले की 8 सूत्री एडवाइज़री जारी करी आज हमने यहाँ इस्लामिक सेंटर के अंदर।